चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा था, 6 रेशियोज के बारे में जानना है और कुछ वैल्यू हम लोगों ने सीखा था, tan 30, sin 30, 40, मतलब जितने भी एंगल की वैल्यू निकालना सीखा था, उनके बारे में जानना है, सारे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत हम आप लोग को जानकारी दे देते हैं। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिया, ठीक है ना। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। ये है आपका ट्रायंगल, ये है कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। महक गाल से यहाँ हटाओ, सीधा बैठो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि ये है आपकी 90 डिग्री, ठीक है ना। ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है। आप लोग को मालूम है कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है ना। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई एक लड़का है, यहाँ पर कोई एक लड़का है, मान लिया, लग रहा है कि लड़का है। और मान लो कि यहाँ पर कोई एक ये छत है और इस छत पर कोई लड़की खड़ी है, ये लड़का उस लड़की को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये देख रहा है ना नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे ये है हॉरिजेंटल, मतलब ये यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से देख रहा है ना, तो ये है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से जब किसी ऊंचाई पे जो एंगल बनती है, उस एंगल को हम लोग बेटा बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन, ठीक है ना। और वो देख रहा है तो उसका ये लाइन इसी लाइन पे देख रहा है, ऐसे देखेगा कोई तो क्या करेगा, ये देखेगा ना, ये लाइन बन गई है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। दो बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर नीचे से ऊपर देखा जाता है, नीचे से ऊपर देखा जाता है तो जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है, ठीक है ना। और जब ऊपर से मान लो कि कोई ऊपर खड़ा है, नीचे से कोई कार जा रही है और ऊपर से जो है उस कार को कोई देख रहा है, ठीक है ना। जैसे अब दूसरा फिगर हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये कार है, यहाँ पर एक क्या है, कार है, कार समझ में आ रही है कि ये कार है और यहाँ पर कोई भी खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, लड़की खड़ा है, जो भी मन करे उसको खड़ा है। अब वो ये कार जो है इधर की तरफ आ रहा है या इधर की तरफ जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना। ये जो ये व्यक्ति जो खड़ा होकर देख रहा है, तो ये जो लाइन बन रही है ना, इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। देख रहा है, साइट मतलब जानते हो देखना ना, लाइन ऑफ साइट मतलब जिस लाइन से देखा जा रहा है उसको लाइन ऑफ साइट नाम दिया गया। और यहाँ पर जो ये देख रहा है, ये यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो लाइन ऑफ साइट सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां से देख रहा है वो वहां पर क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच की जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाता है, समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस लाइन को लाइन ऑफ साइट ही बोला जाए, क्लियर है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक हम आप लोग को जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए अब क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर एक लड़का है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी कोई एक लड़का है मान लिया। अब ये लड़का इस लड़के को देख रहा है या ये लड़का इस लड़के को बुला रहा है कि आओ चलो मैच खेलने या पूरी खाने चला जाए, है कि नहीं प्रियंशु, है तो ऐसा बोल रहा है।
तो ये बोल रहा होगा, तो हम देखो अब मान लो कोई यही यही पर खड़ा है, तो हम देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, और कोई ऊपर खड़ा है एकदम, हम ऐसे देखेंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ से एंगल और यहाँ से एंगल, दोनों एंगल में डिफरेंस है कि नहीं, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी एंगल मान लेते हैं अभी, ये 30 डिग्री है, क्या है, मान लिया कि 30 डिग्री है, ठीक है ना। और ये जो ये खड़ा कहाँ है, ऊपर मतलब कहाँ, टावर पे खड़ा होगा, वाह वाह बेटा, छत पर खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, छत पर, अपने छत पर खड़ा है, और उसके छत की ऊंचाई दी हुई है कि 30 मीटर है, मान लो कि छत की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 3 तल्ला है, 10-10 मीटर पे एक तल्ला, 3 तल्ला, थर्ड फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है ना, कितना है, 30 मीटर, ठीक है ना। तो बोल दिया, पूछ देगा कि उस वो जो दोनों फ्रेंड है, मान लो ये अशोक है और ये जो है शिवम है, अशोक और शिवम के बीच की दूरी कितनी है, नहीं समझ में है, ये क्वेश्चन पूछ देगा ना। हम हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, अब हम लोग क्या कैसे पता करेंगे कि कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है कि अशोक और शिवम के बीच की दूरी कितनी है, या ये पूछ दिया कि अशोक और वो जो मकान है उस मकान के फुट के बीच की दूरी कितनी है, ये अशोक है और ये मकान का फुट है, मतलब मकान जहां खड़ा है, ठीक है ना, इसके बीच की दूरी कितनी है, ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ, दो क्वेश्चन राइट हुआ, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मतलब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये हमें समझना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में अशोक और शिवम के बीच की दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन अशोक एंड शिवम फाइंड करनी है। तो ये है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये है h, जो कि हमें मालूम नहीं है, यही मालूम करना है, और हमें मालूम क्या है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, हमें मालूम क्या है, परपेंडिकुलर, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमें मालूम है और जो निकालना है, उन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग याद करेंगे कि कौन सा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में बताता है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा क्या होगा, ये जो एंगल है, यही ना है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 30, और हाइपोटेन्यूज मतलब एएस, अशोक और शिवम के बीच की दूरी, कोई दिक्कत। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 30 अपॉन एएस, ये एएस इधर से इधर जाएगा, 2 इधर से इधर जाएगा, तो एएस इक्वल टू आ जाएगा 60 मीटर, सेंटीमीटर तो होगा नहीं, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन में ऐसे होने वाले हैं, बस ये ध्यान देना है कि सारी एंगल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन ज्यादातर यूज क्या होगा, tan 30 और tan 60 मैक्सिमम यूज होगा, tan 30 और tan, तो ये दोनों वैल्यू तो एकदम याद होने चाहिए, क्लियर है, एनी डाउट, ये बात समझ में। अब हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि ए एफ, एफ मतलब फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बना है उसके, अब ये निकालना है, ये है क्या बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, हमें मालूम क्या था, अब ये हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, मान लेते हैं ना, तो हमारे पास बेस है, बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर हमें मालूम है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रिलेशन है, होश में होकर बोला करो, ठीक है ना, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बस, तो कॉस कहां से आएगा, कॉस कौन बोला है, ठीक है ना, tan और cot आएगा, क्या आएगा, tan और cot, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना होता है, शायद 1/√3 होता है, और परपेंडिकुलर कितना है 30, और बेस हमें क्या करना है, निकालना है, नहीं निकल जाएगा, ये √3 10 इधर जाएगा, 30√3, ठीक है ना। आप लोग √3 की वैल्यू पुट करके भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी में जितने भी आंसर देखेंगे सारे का सारा आंसर जो है पॉइंट में रूट में ही लिया है, तो आप लोग रूट में ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन रूट में भी ये ध्यान रखिएगा कि रेशनलाइज अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसे रेशनलाइज करिएगा। तो हमको लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में, अब हम लोग क्वेश्चन पे चला जाए कि बस इतनी ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इतनी ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में फिगर नहीं बना होगा, ये जो फिगर हमने बनाया ना कि एक व्यक्ति है जो छत पे देख रहा है, ठीक है ना, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है,
जो छत की ऊंचाई है वो इतनी है, ये सब जो इंफॉर्मेशन है ना, ये लिखा रहेगा, फिगर बना भी रहेगा। मेन आप लोगों के पास सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो फिगर बनानी होगी। अगर आप लोगों को फिगर बनाने सही से आ जाएगा तो क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगा, नहीं बनाने आएगा तो दिक्कत है। ठीक है ना, थोड़ा सा इससे एक लेवल और हार्ड लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और हार्ड लेते हैं। अब जो है हम बात करते हैं, शिवम बाबू समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। हम बात करते हैं कि एक लड़का है, एक लड़का है आयुष, क्या है, कौन है, आयुष। डिस्टेंस को आगे बढ़ा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है ना, एक लड़का है आयुष, यहाँ पर यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और वो जो है यहाँ पर जब था, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 30 डिग्री का। ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ आया, कितने डिग्री का एंगल बनाने लगा? 45 डिग्री का। जब जितना नजदीक आएंगे, जैसे अगर हम ऐसे चलना है, वहां देखना है, वहां मान लो देखना है, तो हम दूर हैं तो दूर से ऐसे देख रहे हैं ना, जैसे जैसे नजदीक आएंगे उसे और ऐसे क्या करना पड़ेगा, गोली उठाना पड़ेगा, मतलब एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। और नजदीक आएगा और ऐसे सीधा बढ़ेगा और एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्लियर है? बहुत लोग क्या करते हैं, 45 इधर कर दोगे, 30 इधर कर दोगे, सारी कहानी। ठीक है ना, अब देख लिया गया कि जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको देख रहा है और देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बात समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पर अगेन हम लोग बात करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। मान लेते हैं 30 मीटर है, क्या है? 30 मीटर है। ठीक है ना, बोल दिया कि जो है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की, मतलब जब वो यहाँ पर था जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और वहां पर आ गया जब 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है ना, तो हम लोग अब यहाँ पर दो रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? दो रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं कि वाई, ठीक है ना, इसको क्या मान लेते हैं? वाई। एक बार ट्रायंगल लेना पड़ेगा बड़ा वाला, और एक बार लेना होगा ये छोटा वाला। जैसे एक बार ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा ए बी, क्या मानते हैं इसको? कुछ भी सी, सी मानते हैं, तो ए बी सी लेना होगा, और एक बार लेना होगा ए बी डी, और दोनों ट्रायंगल से दो रिलेशन बनाएंगे और दोनों रिलेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तब हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होगी, मतलब जो भी फाइंड करना होगा वो फाइंड होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। हम लोग अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, अभी कोई समस्या है इसमें? समझ में आ गया? नहीं आया? पेन ड्राइव नहीं लगा है। Application of trigonometry. Ready? Not ready? Ready. Good. दिया है कि a circus artist is climbing, a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है ना, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, मतलब सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति है, जो क्या कर रहा है, जो एक लंबे से रस्सी पे, लॉन्ग रूप पे क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करना है? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। अब ये सर्कस का आर्टिस्ट है जो यहाँ पर अभी इस पोजीशन पे है, और ये जो है इस पोजीशन पे है, और ये इस पर चढ़ रहा है, और चढ़ कहाँ पहुंचा? ठीक है ना, बोला है कि वो जो रस्सी है, विच इज मतलब रस्सी इज, रोप इज, रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट, मतलब जो रस्सी है वो एकदम टाइटली स्ट्रेच किया गया है और टाइट मतलब बांधा गया है। ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये पोल है, ये क्या है?
पोल है, इस पोल के टॉप से एंड टू द ग्राउंड, और ये जो है ग्राउंड है, ग्राउंड से इस रस्सी को बहुत तगड़ी बांधी गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि सर्कस 20 और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब ये जो रस्सी है वो कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर है। क्या फाइंड करना है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच द ग्राउंड, ये रोप है और ये क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है, पोल है, तो ये ग्राउंड भी मेंशन कर लीजिए, ये ग्राउंड है, GROUND ग्राउंड, और ये क्या है, क्या है, रोप है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये रोप और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। नाम नेम कर दें A B और ये C, ठीक है ना बेटा। पोल की हाइट निकालनी है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। हमारे पास दिया क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब BC, हाइपोटेन्यूज मतलब AC, कोई दिक्कत। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, अब BC हमें फाइंड करना है, AC है हमारा 20, ये इधर से इधर जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 20/2, कट करेंगे, ये आ जाएगा 10 मीटर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये 20 इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट, और ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है जो तूफान की वजह से क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक है ना। अभी गिर गया नहीं लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है कि ब्रोक, ठीक है ना। ये अब क्या आगे बोलेगा वो पढ़ते ही आ जाएगा, करते जाएगा। ये एक पेड़ है, पहले पेड़ बना लेते हैं, ये बड़ा सा पेड़ है बेटा, और पेड़ तूफान की वजह से क्या हो गया है, टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट इज बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यहां से ये पार्ट ब्रेक हुआ और ये वाला पार्ट जो है आकर ऐसे गिर गया, यहां पर आकर गिर गया, आया समझ में, ऐसे आकर गिर गया, ऐसे गिरा कि इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये वाला पार्ट ब्रेक हुआ और ये आकर ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है ना। मेकिंग द एंगल, और जब ये गिरा तो ये एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री, किससे, विच इट, ग्राउंड से, ग्राउंड पे गिरा है तो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, पेड़ का जो फुट है यही है, फुट मतलब पैर ना, और जहां पर वो टच कर रहा है ग्राउंड को, उसका जो टॉप, उसके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर। क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये पूरी हाइट फाइंड करनी है। अब जरा देखिए इसको समझिए, ये है आपका पेड़ बेटा, ये है आपका पेड़, ठीक है ना। इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर ये वाला हिस्सा इधर ऐसे झुक गया, झुक गया, ठीक है ना। ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना, और ये ग्राउंड से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, आपको ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाला जो पार्ट है वो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट आकर यहाँ पर गिरा है, ठीक है ना। मतलब अगर हमको टोटल हाइट निकालनी है तो हमको इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों को क्या करनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाले हाइट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर परपेंडिकुलर निकाल लें और ये हाइपोटेन्यूज निकाल लें और दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी, टोटल हाइट बोला है कि पेड़ की हाइट निकालनी है, ये नहीं बोला है, अगर बोला अगर आधा निकालना होता तो बोला होता कि जो है बस वही निकालिए जो खड़ी है, जो गिर रही है उसकी मत निकालिए,
नहीं समझ आया, लेकिन बोला है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो जो टूटा हुआ पार्ट है और जो खड़ा है दोनों पार्ट को निकालना है, ठीक है ना। तो हम फाइंड करते हैं, अब देते हैं ए बी सी ऐसे निकाल देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है बेटा ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बीसी, सॉरी पहले हम आप लोग को समझा दें कि आप लोग को बीसी फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और मालूम क्या है हमारे पास बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 BC, और AB हो जाएगा 8, ये इधर से इधर जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, BC इक्वल टू हो जाएगा 8√3 अपॉन 3। कोई दिक्कत कहीं गड़बड़ नहीं है, ध्यान देते रहना, ठीक है ना। ओके, अब हमें फाइंड करना है बेटा AC, क्या फाइंड करना है, और हमें मालूम क्या है AB, तो AC और AB, AB क्या है बेस है, AC क्या है हाइपोटेन्यूज है ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन जो होता है वो होता है cos 30 डिग्री होगा, cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा, cos 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेटा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, AB हमें मालूम है 8 और AC हमें मालूम करना है, यहाँ से AC इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 इधर से इधर आ जाएगा 16 अपॉन √, कोई दिक्कत, रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16√3 अपॉन BC आ गया और AC आ गया, BC आ गया और AC आ गया ना। हमें टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस AC हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे, BC प्लस AC, BC कितना आया था, BC आया था 8√3 अपॉन 3 प्लस AC कितना आया है 16√3 अपॉन 3, कोई दिक्कत, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, प्लस करेंगे तो 16 प्लस 8 24√3 आ जाएगा, 24√3 अपॉन 3 से कट करेंगे 8, ये हो जाएगा 8√3, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट, समझिए बहुत इजी चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिगर सही बनना चाहिए, ठीक है ना। एकदम 5 नंबर आप लोगों को आसानी से, 5 ही नंबर का नहीं, कभी कभी 3 नंबर में भी एक क्वेश्चन छोटा सा दे देता है, तो 8 नंबर आप लोगों का इसी से मिल जाएगा, 5 और 3 8। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, एक कॉन्स्ट्रक्टर है, कॉन्स्ट्रक्टर मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब जो मकान का जो है मकान बनाने का जो ठेका लेता है, ठीक है ना, मकान बनवाने वाला जो होता है उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, आप लोग को ये नहीं मालूम, ठीक है ना, ठेकेदार, वाह क्या बात है, ठेका देता है क्या करने का, मकान बनाने का नहीं, स्कूल में स्लाइडर बनाने का, स्कूल में स्लाइडर बनाने का, तो बना ये है 2 स्लाइडर बनाता है, क्या बनाता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 ईयर, आप लोगों के लिए नहीं, 5 साल से नीचे वालों के लिए। She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, ठीक है ना, एक स्लाइड बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, जिसका टॉप जो है 1.5 मीटर है, 1. मतलब एक स्लाइडर है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है ना, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है 30 डिग्री, वेयर एज द एल्डर चाइल्ड चिल्ड्रन, अच्छा आप लोग को लिए बना रहा है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, सी वांट टू हैव अ स्ट्रिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, स्ट्रिप स्लाइड बनाना चाह रहा है और उसकी हाइट जो दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, और वो एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना।
कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ पर शायद उधर फिगर न दिख रही हो इसलिए यहाँ पर, ठीक है ना। बोला क्या, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच प्लेस। स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है, यहाँ पर ये फाइंड करना है। नाम नेमिंग कर दिया जाए ए बी सी, इसका भी नेमिंग कर दिया जाए पी क्यू आर, हो जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, मैं बताओ क्या क्या हमें मालूम है बेटा, क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बोलो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन है? साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू बीसी। बीसी कितनी है बेटा? 1.5, और एसी कितना है बेटा? रहने देते हैं x, अच्छा लो x ले लेते हैं, मान लिए x तो ले लेते हैं। ये x इधर से इधर जाएगा x, और 2 इधर से इधर जाएगा 1.5 इंटू 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मीटर। पहला आंसर 3 मीटर, क्लियर है। दूसरे की हम लोग बात करते हैं। दूसरा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख रहा है। अभी वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। साइन किसका यूज करेंगे? 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन पी आर। देखिए आप लोग, हम चाहते तो डायरेक्ट लिख लेते परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ऐसे लिख लेते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी मीनिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से करिएगा, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और क्यू आर कितना है? 3 मीटर। अब पी आर हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, क्लियर है। तो ये पी आर इक्वल टू हो जाएगा 6, ये 2 3 6 हो जा रहा है, और √3 इधर से इधर आ जाएगा, √3 को रेशनलाइज करेंगे, ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे। 3 ये हो जाएगा 6√3, और √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3, कट करेंगे 2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2√3 मीटर। आंसर देख लीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे पॉइंट है, एक पॉइंट ग्राउंड पे क्या है? पॉइंट है, और एक टावर है, क्या है? तो बोला कि ये ग्राउंड के, क्या बोला? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री, which is 30 meter away from the foot of the tower, ठीक है ना। The angle of elevation of top of tower from a point on the ground, जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो जो है टावर से 30 मीटर दूरी पे है, नहीं समझ आया? ठीक है ना, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये 30 मीटर है, 30 मीटर है। क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको फाइंड करना है। नेमिंग करते हैं ए बी सी, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया? हाइट फाइंड करना है। हाइट है हमारा बीसी, और बीसी बराबर माने एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें मालूम क्या है? बेस मालूम है, और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन सा? tan थीटा। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। बेस कितना है? AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। BC कितनी हो जाएगी? x। AB कितनी हो जाएगी? 30। सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x को ऐसे ही रहने देते हैं तो √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर ले, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3 अपॉन 3 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 10 आएगा ना बेटा, आंसर होगा 10√3। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, योर आंसर। नहीं समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। Kite is flying at a height of 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। ये है पतंग, ये है पतंग, अच्छा बना है ना? ये है पतंग जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है।
इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। इसकी ऊंचाई ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप लोगों को मालूम है कि पतंग क्या होता है, ठीक है। एवं द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पतंग को उड़ा रहा है ना, क्या है, उड़ा रहा है, और उड़ा रहा है तो किसे उड़ा रहा है, मंझा से। अरे वाह बेटा, हाँ इसमें तो एक्सपर्ट हो गए आयुष। मंझा से उड़ा रहा है, तो बोला कि जो मंझा है मतलब उसको स्ट्रिंग नाम दिया गया, धागा, ठीक है ना, वो क्या है, अटैच टू द काइट, काइट से अटैच है, और टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, मतलब मान लो तुम ही हो, ठीक है ना, उसको टाइट किए हुए हो, बांधे हुए हो, मतलब पकड़े हुए हो, ये है, ओके। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की इंक्लिनेशन है ग्राउंड से, वो कितनी है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पहला इसमें फाइंड करना है कि धागे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, आप लोगों को एज्यूम करना है कि उसमें जो धागा है वो टाइट है, उसमें कोई भी झुकाव नहीं है, स्लैक नहीं है, नहीं समझ में आया, आगे स्लैक मतलब झुकाव नहीं, क्लियर है। हमको हाइट मालूम है, हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर मालूम है, मतलब परपेंडिकुलर नेमिंग कर देते हैं एबीसी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल एबीसी क्या मालूम है बेटा, परपेंडिकुलर मालूम है, फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन, सॉरी बेटा 60 डिग्री, हाँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू BC, tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, BC है 60, AC है आपका निकालना है, AC इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3, 62 या 120, 120 अपॉन √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 40 √3, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर, आंसर आया, कोई दिक्कत, आंसर आप लोग देखते रहिएगा। चलिए 1 मीटर 5 tall boy is standing in some distance from a 30 मीटर tall building, है ना, एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है, तो एक बिल्डिंग पहले बना लेते हैं, ये बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है, ठीक है ना। एक बच्चा है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, और ये जो लड़का खड़ा है, थोड़ा सा हाइट इसका बढ़ा देते हैं, ये जो बच्चा खड़ा है, इस बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द, बोला है कि इसके आंख से और ये जो है उसके आंख से और जो टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये लड़का, अभी मैंने ऐसा कंडीशन समझाया था ना, ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री से बढ़कर और कितना डिग्री पे पहुंच जा रहा है, 60 डिग्री पे, मतलब बच्चा यहाँ पहुंच गया, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा है, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। ये बिल्डिंग टोटल जो है कितनी है, 30, जिसमें कि ये ऊंचाई जो है कितनी हो गई, 1.5, तो ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, बोलो 28.5 मीटर, और ये है ना, सही है ना, 28.5 मीटर, किसी को कुछ दिक्कत लग रहा है, और ये टोटल हाइट दी हुई है कितनी, 30, ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग डेली करते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये इसको भी नाम दे देते हैं ए टी, कोई दिक्कत। पहले हम लोग को निकालना है बीसी, तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा डीसी माइनस बीडी, डीसी माइनस बीडी, डीसी है आपका 30
और माइनस BD है, BD है आपका कितना 1.5 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो बच्चा जो है यहां से देख रहा है, बच्चा यहां से देख, अगर यहां से ही देखता फिर तो हम लोग जो है टोटल हाइट 30 लेते ना, बात समझ है ना। हमारा जो इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से चेंज हो रहा है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल ये होगा, हॉरिजॉन्टल ये होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, ये y है, और इसको भी मान लेते हैं कि ये है P और ये है Q। अच्छा इसका नाम तो दे दिए हैं, ये दे दिया P। आगे बढ़ाया जाए, सबसे पहले हम लोग बात किया जाएगा इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, ABC। अगर हम राइट ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो ABC कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। हमें मालूम क्या है, ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये हमें बेस मालूम नहीं है, नहीं है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस हो जाएगा टोटल, और ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस वाई। समझ आ रहा है? ये टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 रूट। ये एक इक्वेशन आ गया, आ गया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले के। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल APB, APB, ठीक है ना। अगेन बेटा हमें इसका परपेंडिकुलर मालूम है, ये बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर कितना है tan 60 डिग्री, और यहाँ क्या होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन BP। tan 60 की वैल्यू होती है √3, अब BC हमें मालूम है कि 28.5 होगा, अब BP हम लोग निकाल लेंगे तो BP इक्वल टू हो जाएगा, BP इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन रूट होगा। BP इक्वल टू क्या आ गया 28.5 अपॉन √3, √3 से ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, 3 से कट करते हैं, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, ये आ गया 9.5 √3, ये आ गया BP, आ गया बेटा। BP को हम लोग क्या माने थे, BP को हम लोग y माने थे ना, तो BP को यहाँ पर लिख लेना कि ये y है, ये क्या है y है। क्या बोल रहे हो बेटा तुम, BPC APB AP, हाँ हाँ ट्रायंगल जो है गड़बड़ लगी है ना, BPC होगा, BP पहले नहीं बोलना था, ये होगा BPC। सही है, और सब सही है, BC अपॉन BP और सब सही है, ठीक है ना। 9.5 √3 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों x की वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो लड़का है वो जब इधर से इधर गया और 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुई तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब x निकालना है। क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू को यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इधर पुट करें, इधर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 है, और y की वैल्यू आ गई कितनी 9.5, 5 √3 है ना, 9.5 √3, 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 रूट हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 रूट, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस करो 0.28 में से 18 में से 9 जाएगा 9, 19 होगा ना, ये x इक्वल टू हो जाएगा 19 √3। क्या आंसर है,
आंसर पॉइंट में है, नहीं यही है 19√3। समझ में आया नहीं आया महक, क्लियर है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, पहले से थोड़ा सा लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे बढ़ा जाए। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building is 45 degree and 60 degree. ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, तो ये ग्राउंड है, पहले तो ग्राउंड बना लीजिए, ग्राउंड बना लिया। Point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at a 20-meter high building. पहले एक बिल्डिंग बना लीजिए, ये क्या है, अरे ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। कितना दी हुई है, 20 मीटर हाई है। इस पर एक टावर बना है बेटा, ट्रांसमिशन टावर। क्या है, ये टावर है, ये क्या है, ये टावर है, और ये क्या है, ये क्या है, बोलो, ये क्या है, बिल्डिंग। कह रहा है, ध्यान से समझो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये जो टावर फिक्स किया गया है बिल्डिंग पर, इस बिल्डिंग पे हमने टावर फिक्स कर दिया, तो इस टावर का ये बॉटम है और इस टावर का ये टॉप है। कह रहा है कि इस पॉइंट से ये टावर के बॉटम और टावर के टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। एंड यहां से बॉटम से जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स है, क्या मान लेते हैं, एक्स है। कोई दिक्कत? और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएं तो हम लोग का ट्रायंगल कुछ इस कलर है, सॉरी ये है ए, ये है बी ना, ये है सी और ये है डी। ये हमें मालूम है कि ये हमारा है 20 मीटर, ये हमारा 20 मीटर, ये है हमारा एक्स, ये है 45 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? सबसे पहले और कुछ नहीं दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं कि ये y है, क्या मान लेते हैं, y, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, ठीक है ना। tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है बेटा, BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और BC है 20 अपॉन AB, मतलब AB इक्वल टू आ गया 20, मतलब AB को हमने माना क्या है, y, तो y इक्वल टू आ गया 20। पहली पड़ाव पार कर लिए हम लोग। दूसरे पड़ाव पे आते हैं। दूसरा ट्रायंगल है बेटा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD लिखा है ABD। राइट ट्रायंगल लेंगे हमेशा, ये याद रखिएगा। ट्रायंगल तो ACD भी बन रहा है, लेकिन ACD नहीं लेंगे क्योंकि राइट एंगल नहीं है, ये याद रखेंगे। हमेशा किस ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABD अगर हम tan 60 डिग्री का, देखो ABD में टोटल एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x प्लस 20। अब जब हम ये ट्रायंगल की बात किए तो ये टोटल हाइट हो जाएगी, और टोटल हाइट कितनी है, x प्लस ना, लिखे उसको हम लोग को समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि टोटल हाइट हो जाएगी BC प्लस CD अपॉन बेस कितना हो जाएगा AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। BC कितनी है बेटा, BC है 20, CD कितनी है x, AB कितनी है y। √3 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन y की वैल्यू कितनी है बेटा 20, है ना। 20 इधर से इधर जाएगा, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस x। ये 20 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, x इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20
x इक्वल टू हो गया, दोनों में से 20 क्या किए, कॉमन ले लिए, आया √3 माइनस 1, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? क्लियर है? हाँ, और इससे पहले भी समझाए थे ना हम, नहीं समझाए थे? फिगर का नेमिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं कि भाई ये हमको नहीं लिखने आता है, ठीक है। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक स्टेच्यू है, ठीक है ना, जो किसी पेडिस्टल पे, पेडिस्टल होता होगा कुछ, ये पेडिस्टल है, PEDESTAL, ठीक है ना। इस पर एक स्टेच्यू है जो खड़ा है, एक स्टेच्यू है जो क्या है, खड़ा है, ये स्टेच्यू है, ठीक है ना। और ये स्टेच्यू की हाइट दी हुई है कि ये 1.6 मीटर टॉल है, 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब बोला कि एक ग्राउंड पर हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ इलेवेशन टॉप ऑफ स्टेच्यू, स्टेच्यू के टॉप से जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है बेटा, वो बन रहा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो ये पेडिस्टल का टॉप है ना, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये आपको निकालना है, तो ये है। अब आप लोगों को तो बहुत समझ में आ गया होगा, ए बी सी और ये डी। अभी हम लोग बात करेंगे किस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, एबीसी। तो एबीसी इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन एबी। बीसी कितना है निकालना है x, और एबी कितना है, एबी भी नहीं मालूम है हमें, तो एबी को मान लेते हैं कितना, y, x अपॉन y। tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1 इक्वल टू हो गया x अपॉन y, मतलब यहां से आ गया कि x इज इक्वल टू एक्स वाई के बराबर है। आते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, हम बात करते हैं tan 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेटा BD, क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB। और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD अपॉन AB, AB ना अपॉन AD बोला था, AB होगा ना, BD अपॉन AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी ना। BC कितनी है x, और CD कितनी है 1.6, और AB कितनी है बोलो, x मान लेते हैं। अच्छा चलो हाँ पहले लिख लेते हैं y, AB कितनी है y है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये इधर से इधर जाएगा, कर दें, ये हो जाएगा √3y इक्वल टू x प्लस 1.6 होगा। और हम देखो हमको x की वैल्यू निकालनी है, किसी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सबको x के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि y किसके बराबर होता है, होता नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। y किसके बराबर होगा, x के बराबर, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू x प्लस 1. ये प्लस x इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा √3x माइनस x इक्वल टू 1.6 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x कॉमन होगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6। x कॉमन लिए तो यहाँ बचा √3 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो √3 माइनस 1। अब यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। कोई दिक्कत, रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी, √3 प्लस 1 से नीचे भी, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू क्या हो गया √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस b, a प्लस b, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 होल अपॉन 2, कट करेंगे
ये हो जाएगा 0.8, x इक्वल टू आ गया 0.8 √3 प्लस 1। यही आंसर है ना, मीटर में होगा तो क्या लिखेंगे आंसर, मीटर में। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, ये है आपका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस क्वेश्चन तक पहुंचे लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from a foot of a tower, from a foot of a tower, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीज है, ठीक है ना। बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, मतलब टावर का फुट ये है और बिल्डिंग का टॉप ये है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इनके बीच में वो 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये टावर है और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है 50 मीटर ऊंचा है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, आ गया। नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। हम अगेन दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक बार ए बी सी की बात करेंगे, एक बार बी ए डी की बात करेंगे। करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, इसको कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लिया, क्या होगा, ए बी सी में हमको ये tan 30 डिग्री की वैल्यू का यूज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, BC है आपका x, AB है आपका y, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा x अपॉन y, और यहां से आ जाएगा कि y इक्वल टू √3x, y की वैल्यू आ गई √3। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग फाइंड करते हैं, अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना है उसको बीच में लिखो। इन ट्रायंगल बी ए डी, इसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी ए डी की बात करते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए डी परपेंडिकुलर AD अपॉन AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और AD हमें मालूम है 50 और AB हमारा है y। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा √3y इक्वल टू हो जाएगा 50, √3y इक्वल टू हो जाएगा 50। कोई दिक्कत, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो y को x के टर्म में कन्वर्ट कर दें, ये y है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो √3 पहले से ऑलरेडी था और y की जगह पर √3x पुट कर देंगे, तो हो जाएगा इनटू √3x हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 50, √3 इंटू 3x इक्वल टू हो जाएगा 50, यहां से आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 50 अपॉन 3, और इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 3 या 48, 16 होल 2/3, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। यही है आंसर, समझ में आया, नहीं आया, आ गया। आज एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद जो है 5 क्वेश्चन और बचा है ना, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दो पोल है और दोनों की हाइट बराबर है और दोनों एक दूसरे से जो है आइडल साइड में खड़े हैं, मतलब आमने सामने खड़े हैं, ठीक है ना। विच इज 80 मीटर वाइड, आइडल साइड ऑफ रोड, अच्छा रोड के आइडल साइड में खड़े हैं और जो रोड है वो 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है ना। विच इज 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसके बीच में एक पॉइंट है,
जहां पर एंगल जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है ना? ये पॉइंट की डिस्टेंस पोल से कितनी दूरी पे है ये फाइंड करना है, और पोल की हाइट कितनी है ये फाइंड करनी है। क्लियर है? चलिए हम लोग ए बी सी डी ई नेमिंग कर लिया, कर लिए। हाइट बराबर है, अगर ये x होगा तो ये क्या होगा? x होगा। लेकिन याद रखिए कि अब ये टोटल डिस्टेंस 80 है, तो हमको तो केवल इससे मतलब है बेटा। तो अगर ये y है तो ये क्या होगा? 80 माइनस, नहीं समझ आया? ये टोटल डिस्टेंस 80 है, अगर हम इसको y मानेंगे तो ये क्या होगा? 80 में से y माइनस करेंगे तब आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल AED। अगर हम ट्रायंगल AED की बात करते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AE, AD अपॉन AE हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और AD कितना है? AD है x और AE कितना है? y। मतलब यहां से आ गया कि x इक्वल टू √3। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं अभी। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल EBD। AED लिख लिए थे, अच्छा चलो AED लिख लिए, तो BEC लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल BEC, क्या? BEC, ठीक है ना? राइट एंगल है बी पे, क्या है? राइट एंगल। हम लोग बात करते हैं तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन बेस मतलब DE। हाँ बोले तो थे लेकिन लिख लिए हैं इसलिए जो है, और यहाँ पर लिख देंगे कि राइट एंगल है बी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल है बी लिख लेना। ठीक है? tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC। BC कितना है? x, और B कितना है? 80 माइनस y, 80 माइनस y। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों निकालनी है। हम x के जगह पर √3y पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हो जाएगा √3 इंटू √3y। x के जगह पर √3y पुट कर दिया, मैं कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 80 माइनस y। ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 80 माइनस y। ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस y, 3y प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। 4y इक्वल टू हो जाएगा 80, y इक्वल टू आ गया 20, y इक्वल टू आ गया 20, y इक्वल टू आ गया 20 मींस AE इक्वल टू आ गया आपका कितना? 20, AE आपका आ गया 20। अब आपको निकालना है BE, क्या? BE, तो B इक्वल टू क्या होगा? B इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस AB माइनस AB है कितना? 80, AE कितना आ गया? तो 80 माइनस 20 मीटर। क्लियर है? 60 मीटर। क्लियर है? ये आ गया। तो अभी x नहीं आया है, अभी x नहीं आया है, और x इक्वल टू कितना होता है? √3y। तो x इक्वल टू √3y होता है, तो y की वैल्यू तो आई गई है ना? कितनी आई है? 20। तो सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर। ये हो गया आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही।